ये रत्नकंड शाक्ताचार्य आचार्य समंतभद्र स्वामी का हम सब आने वाले दिनों में इसे समझने की कोशिश करेंगे। श्रावक धर्म का अगर कोई स्टैंडर्डाइज्ड ग्रंथ है तो मैं रत्नकंड शाक्ताचार्य को ही मानता हूं। ये टेक्स्ट बुक है। हर श्रावक के पास यह होनी चाहिए एक श्लोक और उसका अर्थ। अगर व्यक्ति रोज पढ़े तो 150 दिन में वो अपने जीवन को एक ऐसी गति दे सकता है जो उसे सुख की ओर ले जाने वाली है। और भी बहुत सारे श्रावकाचार हैं, 35 श्रावकाचार हैं, लेकिन सबसे पुराना और सबसे प्रामाणिक ये रत्नकंड श्रावकाचार आचार्य समंतभद्र स्वामी का माना गया है। हम इसी के आधार पर बहुत आसानी से कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे। मंगलाचरण में समंतभद्र स्वामी ने वर्धमान भगवान को प्रणाम किया है। नमः श्री वर्धमान। वर्धमान भगवान को नमस्कार करता हूं, महावीर स्वामी को नमस्कार करता हूं, क्योंकि धर्म तीर्थ उन्हीं का है। यहां पर श्री का अर्थ है मोक्ष लक्ष्मी, और बाहर में समेश्वरन आदि जो विभूति है वो श्री है। वर्तमान भगवान महावीर स्वामी अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग दोनों प्रकार की लक्ष्मी से युक्त होकर के बैठे हुए हैं। समय शरण में उन्हें प्रणाम करते हुए इस ग्रंथ की शुरुआत की जाती है। और वे भगवान कैसे हैं, हम लोगों के साथ एक बड़ा मजा है। हम लोग जिस चाहे तो भगवान नहीं मान लेते, जहां चाहे माथा नहीं टेकते हैं, हम पूरी परीक्षा कर लेते हैं। अच्छा भी है, 2 प्रकार के श्रावक होते हैं, एक आज्ञा प्रधानी होते हैं, एक परीक्षा प्रधानी होते हैं। हमें दोनों ही होना चाहिए। जहां हमें माथा टेकना है, कम से कम वहां तो हम जरूर ये देखेंगे कि जिन कदमों में हम माथा टेक रहे हैं वे कदम मोक्ष मार्ग की तरफ जाते भी हैं कि नहीं जाते। इतना तो देखना ही पड़ेगा। ये तो ठीक है कि भगवान की आज्ञा है कि सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन सच्चे देव गुरु शास्त्र का जो स्वरूप है वो स्वरूप समझे बिना और जहां कहीं भी माथा टेक देना, ऐसा नहीं लिखा। आज्ञा प्रधानी होने का मतलब ये नहीं है कि चाहे जिसको माथा टेक दे। इसलिए हमारे यहाँ तो जब भी कोई बात कही जाएगी पहले उसका जो स्वरूप है उसकी भी चर्चा करनी पड़ेगी। हमने वर्धमान महावीर स्वामी को प्रणाम किया है तो आगे लिख दिया निर्धूत कलिलात्मनि, जिन्होंने अपने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है। निर्धूत कलिलात्मनि। इतना ही नहीं, जिन्होंने अपने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है सो वीतरागी हो गए। पर एक विशेषण से काम नहीं चलेगा। हमारे भगवान तो 3 विशेषण वाले हैं। वे सर्वज्ञ भी हैं, वे हितोपदेशी भी हैं और वे वीतरागी भी हैं। पर सबसे पहले दिखाई पड़ती है वीतरागता। जब वो बोलेंगे तब सर्वज्ञता दिखाई पड़ेगी और तभी हितोपदेशीपना दिखाई पड़ेगा, लेकिन जाते ही साथ दर्शन करते ही वीतरागता दिखाई पड़ती है। निर्धूत कलिलात्मनि, समस्त जो घातिया कर्म थे उनसे जो रहित हो गए हैं। और इतना ही नहीं, इसी से दूसरा अर्थ भी निकाल लिया कि जिन्होंने प्राणी मात्र के लिए हितोपदेश दे करके उन्हें कर्म के नष्ट करने की प्रक्रिया सिखाई है, इसलिए निर्धूत कलिलात्मनि। जिन्होंने स्वयं अपने कर्मों का नाश कर लिया और हितोपदेश के द्वारा प्राणी मात्र को कर्मों के नष्ट करने की प्रक्रिया सिखा दी, तो क्या विशेषता हो गई कि वे हितोपदेशी भी हो गए, वीतरागी भी हो गए। और अगली वाली लाइन में कहती सालों का नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय। यद विद्या, जिनकी केवल ज्ञान रूपी विद्या में, केवल ज्ञान ही यहाँ विद्या है, उस विद्या में सालों का नाम त्रिलोका नाम, तीनों लोक अलोकाकाश सहित
प्रतिबिंबित होते हैं, दर्पण के समान प्रतिबिंबित होते हैं। भगवान को अलग से जानने की चेष्टा नहीं करनी पड़ती। जैसे हम सबका ज्ञान है, छोटा सा ज्ञान है, शायोपशमिक ज्ञान है, एक एक बात जाननी पड़ती है, उनके लिए जानना नहीं पड़ता। उनकी आत्मा इतनी पवित्र हो गई, उनके केवल ज्ञान रूपी दर्पण में सारी चीजें हस्तमलक हाथ पर रखे वस्तु की तरह और प्रतिबिंबित होती चली जाती है। सालों का नाम त्रिलोक का नाम, अलोकाकाश और लोकाकाश, सब कुछ प्रतिबिंबित होता है। इसलिए भगवान प्रति सर्वज्ञ भी है। एक होता अल्पज्ञ, एक होता मर्मज्ञ, एक होता सर्वज्ञ। ये अपन जानते हैं। थोड़ा ज्ञान वाला अल्पज्ञ है और जो हृदय को जान ले वो मर्मज्ञ कहलाता है, और जो राई रत्ती सब कुछ जान ले, तीनों लोगों को जान ले, वो सर्वज्ञ कहलाता है। इतनी छोटी सी बात है, ज्यादा कठिन नहीं है। और लोक और अलोक क्या चीज है? यूनिवर्स और एंटी यूनिवर्स, ये क्या चीज है? तो जहां पर सोल, नॉन सोल, मीडिया ऑफ मोशन, मीडिया ऑफ रेस्ट, स्पेस एंड टाइम, ये 6 चीजें जहां हैं, इन्हीं को अपनी भाषा में अपन कहते हैं कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये जहां पाए जाते हैं वो लोकाकाश है, और इसके बाहर जहां प्योर स्पेस है, जहां सिर्फ आकाश है, वो अलोकाकाश है। ऐसे लोक और अलोक जिनके केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, ऐसे भगवान को हम यहाँ पर प्रणाम करके इस ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। भगवान कहते हैं, हमारे लिए उपदेश देते हैं कि तुम अगर शांति चाहते हो तो धर्म को धारण करो। धरतीति धर्मा, जो धारण किया जाए वो धर्म कहलाता है। और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन यहाँ आचार्य समंतभद्र स्वामी परिभाषा बनाएंगे, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुक्खता सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। एक परिभाषा बनाएंगे धर्म की और प्रतिज्ञा करेंगे कि देशयामी समीचीनम, मैं समीचीन धर्म को कहूंगा। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम, ऐसे नहीं मैं अपने कर्मों के नष्ट करने के लिए या जिसके द्वारा कर्मों को नष्ट किया जाता है ऐसे धर्म को कहूंगा, क्योंकि हमने जिन्हें प्रणाम किया है उन्होंने अपने कर्मों को नष्ट कर लिया है, तभी इस तरह की योग्यता पाई है। हम भी अपने कर्मों को नष्ट करने की प्रोसीजर करेंगे। शाबक थोड़ी थोड़ी करता है, जब वो महाव्रत ले लेता है तब अधिक निर्जरा होने लगती है। कर्मों की निर्जरा करना, कर्मों का संवर करना ही हम सबका उद्देश्य है। मैं आपसे सबसे पहले ये बात कह दूं कि अब जबकि हम रत्नगंज शाब्काचार में धर्म का स्वरूप समझने जा रहे हैं, तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें 3 बातें हमारे भीतर आ जानी चाहिए। सबसे पहला कि हमारा अज्ञान नष्ट होना चाहिए। अज्ञान बड़े से बड़ा क्या है? इस शरीर को अपना मानना, इससे बड़ा अज्ञान भैया दुनिया में और कुछ नहीं। भले ही अंगूठा लगाना आता हो, हस्ताक्षर करना भी नहीं आता हो, तब भी ज्ञानी हो सकता है कोई, अगर वो देह और आत्मा को पृथक पृथक जानता है, अगर साइंस ऑफ सेपरेशन उसके पास है, अगर भेद विज्ञान उसके पास में है, तो वो ज्ञानी है। और जो शरीर को और आत्मा को एक ही मान बैठा है वो अज्ञानी है। हम आने वाले दिनों में इस ग्रंथ की मदद से इस बात को बहुत अच्छी तरह अपने भीतर स्पष्ट कर लेंगे। आप अपना विजन एकदम क्लियर करते जाइएगा, कहीं कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए। संदेह श्रद्धा में बाधक होता है, इसलिए अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप जरूर से अतिरिक्त समय में उस पर डिस्कशन करें। और ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया है प्रवचन की भांति हमने सुन करके और वापस लौट के बड़ा बढ़िया प्रवचन हुआ था और बहुत अच्छा बोले थे, ये तो ठीक है, कोई भी कह सकता, बहुत आसानी से कह सकता, लेकिन मेरे अपने जीवन में परिवर्तन आया है, ये बहुत अच्छा है। भले ही कैसे ही बोले थे, इससे क्या फर्क, मैंने अपने को बदल लिया तो बहुत अच्छा ही बोले थे, तब तो मजेदार है। और अकेले शब्दों में उलझ के रह जाएंगे, ऐसा मत करिए।
अज्ञान नष्ट होना चाहिए। और अज्ञान की परिभाषा ये नहीं है कि आप यहाँ से और गाथाएं याद करके, श्लोक याद करके और मुझे 150 श्लोक सुना देंगे तो मैं शाबाशी दूंगा कि वाह वाह। वो तो टेप रिकॉर्ड भी कर लेता है भैया, 150 श्लोक वो भी सुना दे, कंप्यूटर भी सुना देगा 150 श्लोक। समय 445 गाथाएं सुनना चाहे तो सुना देगा। लेकिन इतने अकेले से अज्ञान की हानि नहीं होती। अज्ञान की हानि तो होगी जब हम शरीर को और आत्मा को अलग अलग मानेंगे। हम इस शरीर के पीछे कोई शाश्वत आत्मा छिपा हुआ है, ये क्षण भंगुर है, इस तरह का एहसास करेंगे जब हम शरीर के प्रति बहुत सजग और सावधान होंगे। भेद विज्ञान इसी का नाम है। ये ग्रंथ चाहे प्रथमानी योग का हो, चाहे करणानी योग का हो, चाहे चरणानी योग का हो, चाहे द्रव्यानी योग का हो, ये तो हम सब गैर बुद्धिमान लोगों के लिए अलग अलग भाषा में समझाने की प्रक्रिया है। ऐसा ग्रंथ थोड़ी अलग अलग भागों में डिवाइड रहता है कि ये प्रथमानी योग का है तो भैया इसमें तो किस्से ही कहानी होएगी, इसको क्या करना अपन को करके, अपन तो जो है दूसरा करणानी योग है, सुगणित गणित को विषय है अपने का काम को। चरणानी योग में चलने की प्रक्रिया लिखी है, उसमें का होने वाले 7 तत्वों को प्रदूषण जोन में हुई वो सबसे अच्छो है, सुद्रव्यानी योग अच्छो है। ऐसा जो है आचार्यों ने कहीं नहीं लिखा। 4 योग भगवान के कहे गए हैं तो सब अच्छे हैं, जो उनको जोन में समझ में आ जाए वो अच्छो है, बाकी सब बेकार है। सीधी सीधी बात तो ये है, अगर आप मुझसे पूछें तो आचार्य भगवंतों से पूछे तो इसमें सब कुछ है, इसमें भेद विज्ञान छिपा हुआ है। पहले ही कह रहे हैं कि मैं ग्रंथ की शुरुआत इसलिए कर रहा हूं कि कर्मों का नाश हो, अज्ञान की हानि होनी चाहिए, हमारे भीतर भेद विज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। कैसा है भेद विज्ञान? भेद विज्ञान को अपनी भाषा में अगर आज की भाषा में कहें तो साइंस ऑफ सेपरेशन है। वो पृथक्करण का विज्ञान है, छोटी मोटी चीज नहीं है। क्या कुछ थोड़े से क्षण है हमारे जीवन में जब हम शरीर से अपने को जुदा महसूस करते हैं? कभी एक आध सेकंड के लिए ऐसा हुआ है? देखो कहना अलग बात है। कभी किसी ने सुई चुभोई हो और हमने क्षण भर को महसूस किया हो कि शरीर को चुभोई गई है, मैं उससे पृथक हूं 1 सेकंड के लिए, फिर दर्द होने लगा वो बात अलग है। लेकिन 1 सेकंड के लिए ऐसा है क्या? भोजन भीतर डालते समय मैं कहां खा सकता हूं, फिर भी देखो तो इस शरीर के पीछे खाना पड़ता है। ऐसा विचार आया क्या? कभी नहीं आया, शौक से खाते चले जाते हैं, कभी इस तरह का विचार ही नहीं करते। और भेद विज्ञान कैसे होगा? भेद विज्ञान तो प्रति क्षण सजगता है, प्रति क्षण अपने को शरीर से पृथक महसूस करने की प्रक्रिया है। और साइंस ऑफ पेनिट्रेशन, भेद विज्ञान के मायने है साइंस ऑफ पेनिट्रेशन। हम किसी चीज के आर पार देख सकें। हम चीज को ऐसा देख लेते हैं कि ये तो शरीर है, नहीं इसके आर पार और है क्या इसके भीतर, इसकी वास्तविकता क्या है? इसके भीतर कचरा कूड़ा है और कुछ नहीं है, 2-4 पैसे का सामान है इसके भीतर। लेकिन ये क्यों जीवित है, इसके पीछे कौन छिपा हुआ है? साइंस ऑफ मिस्ट्री, तीसरा डेफिनेशन है साइंस ऑफ मिस्ट्री। भेद विज्ञान के मायने मैंने भेद जान लिया, इसका रहस्य मैंने जान लिया, इसकी वास्तविकता जान ली और इसके पीछे छुपी हुई शाश्वतता भी मैंने जान ली। इस क्षण भंगुर के पीछे जो शाश्वत छुपा हुआ है उसको मैंने जान लिया। इसलिए जब ये क्षण भंगुर मेरे से पृथक होने लगेगा मैं तकलीफ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसके पीछे जो छुपा हुआ शाश्वत है वो है वास्तविकता। एक व्यक्ति चला जाता था रास्ते में और अचानक कार से टकरा गया, इतनी जोर से टकराया कि हाथ पैर सब टूट गए, पूरे शरीर में प्लास्टर बन गया, पड़ा हुआ है बेड पर, सिर्फ आंखें दिखती, बाकी पूरा शरीर टूट फूट गया है और पूरे में प्लास्टर हो गया, जिंदा है फिर भी। उसका बहुत पुराना मित्र उससे मिलने पहुंचता हॉस्पिटल में और पूछता है कैसे हो? तो बोलता है कि अच्छा हूं, खुश हूं। तो उन्होंने कहा कि इतनी पीड़ा तो होती होगी, बहुत पीड़ा होती होगी, फिर उस पीड़ा के बीच में भी तुम कह रहे हो कि खुश हो? बोले हाँ पीड़ा तो होती है, व्हेन आई लाफ आई फील सम पेन, जब मैं थोड़ा हंसता हूं तब थोड़ी तकलीफ होती है, वैसे कोई तकलीफ नहीं है। उसने कहा कि इतनी पीड़ा में हंस लेते हो? बोले हाँ तभी तो, अगर अब नहीं हंस पाऊंगा तो कब हंसूंगा? मैं तो सोचता था कि इसके टूट जाने से मैं टूट जाऊंगा, लेकिन देख रहा हूं ये पूरा टूट गया, फिर भी मैं तो ठीक हूं।
अभी तक मैं सोचता था कि इसके टूट जाने से मैं टूट जाऊंगा, लेकिन इसके टूट फूट जाने के बाद भी मैं तो नहीं टूटा हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। क्या ऐसा एहसास हमारे भीतर नहीं हो सकता? हो सकता है। ये सारे ग्रंथ उसी एहसास के लिए, उसी भेद विज्ञान के लिए हैं कि हम पहचान सकें कि ये शरीर अलग है और मैं उससे पृथक हूं। भले ही एक सेकंड के लिए कह रहा हूं आपसे, 24 आवर्स नहीं कह रहा हूं, एक सेकंड के लिए ऐसा महसूस हो अंदर से, ईमानदारी से। पहली चीज, अज्ञान की हानि होनी चाहिए। बड़े से बड़ा ज्ञान है कि हम शरीर को अपना मान लेते हैं और फिर संसार फैलने लगता। दूसरी बात, राग द्वेष और हानि। दूसरी, इस ग्रंथ के पढ़ने के बाद राग द्वेष की कमी तो होनी ही चाहिए। कौन सा वाला राग? राग भी दो प्रकार का है, द्वेष तो एक ही प्रकार का है। द्वेष में कोई दो प्रकार नहीं होते, राग में होते हैं दो। एक प्रशस्त होता है, एक अप्रशस्त होता है। एक अच्छा राग होता है, एक बुरा राग होता है। भगवान से राग, अच्छा राग। सच्चे देवगुरु शास्त्र से, धर्म से अनुराग होना, ये तो अच्छा राग है। उसको छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं, उसको कम करने की बात नहीं कह रहे हैं, उसको तो बढ़ाया जाएगा। जो विषयानुराग है, जो पांचों इंद्रियों के विषयों में हम चले जाते हैं, वो कम होना चाहिए। आज तो मैं ग्रंथ पढ़ के आया हूं, आज तो एक श्लोक पढ़ के आया हूं। अगर आज थोड़ा सा नमक कम हो गया है तो कोई बात नहीं, चलेगा। आज अगर मेरे मन की एक चीज थाली में नहीं आई है तो चलेगा। आज अगर मेरे मन के कपड़े धुल करके तैयार नहीं हो पाए तो किसी को आज से डांटूंगा नहीं, कहने का मन ही नहीं होगा, क्योंकि मैं समझ के आ रहा हूं आज कि मुझे इस तरह के राग को धीरे धीरे कम करते जाना है। जिसको जिस चीज में लगता हो कि मेरी आसक्ति इसमें ज्यादा है, वो उस चीज को गौर से देखे और उससे अपनी आसक्ति को हटाने की कोशिश करे। थोड़ी देर के लिए, बहुत प्रैक्टिकल है ये चीज, आप थोड़ी देर हटा करके देखिए आसक्ति को, तब लगेगा कि हमने ग्रंथ को पढ़ा है। राग और द्वेष दोनों की हानि होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ग्रंथ पढ़ते जाएं और अहंकार आता जाए कि हम तो जानकार हैं और दूसरे जो नहीं जानते हैं उनको नीचा दिखाने की कोशिश होने लगे, अवज्ञा होने लगे। ऐसा नहीं, ग्रंथ पढ़ करके हमारे भीतर बहुत अधिक वीतरागता आनी चाहिए, राग द्वेष कम होते जाना चाहिए, ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। हम रोज रोज देखेंगे कि कितनी रोशनी हमारे जीवन में हुई, कितना राग द्वेष कम हुआ और मैत्री जायते। और तीसरी चीज कहते हैं कि मित्रता उत्पन्न होनी चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव उत्पन्न होना चाहिए। ये तीन चीज आज जबकि हम शुरू कर रहे हैं, आखिरी तक हमें रोज देखना है। ऐसा नहीं कि आज देख लें और आखिरी दिन देख लें, रोज देखेंगे कितना जीवन रोशन हुआ, कितना राग द्वेष से रहित हुआ, कितना प्राणी मात्र के प्रति मित्रता आई। चलती हुई जाती हुई चींटी पर पैर रखने से कितनी पीड़ा हुई। एक चींटी मर जाने पर 3 माला फेर लेना बहुत आसान है भैया, लेकिन पैर रखने के समय ये महसूस करना कि जैसे किसी ने मेरी पीठ पर पैर रख दिया है, ये बहुत दुर्लभ है। ये जब तक नहीं होगा तब तक धर्म जीवन में नहीं आएगा। धर्म आएगा, क्रिया में आ सकता है, जीवन में नहीं आ सकता। जब तक व्यक्ति इतनी संवेदनशीलता से नहीं भरा होगा, जब तक प्राणी मात्र के प्रति मैत्री नहीं आएगी, तब तक धर्म की बातें आ सकती हैं। धर्म आना बहुत कठिन है। धर्म कोई कपड़े की तरह थोड़ी है कि हमने ओढ़ लिया, पहन लिया और धर्मात्मा हो गए। लेबल लगाने वाली चीज नहीं है, तिलक लगाने वाली चीज नहीं है। वो तो ऐसा है कि बस ग्रहण कर लिया और हमारा जीवन ही परिवर्तित हो गया। कैसे धर्म को कहूंगा? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्धनम, कर्मों के नाश करने के लिए। संसार दुखदा सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। कैसा है वो धर्म जो संसार के दुख से पीड़ित जनों के लिए और मोक्ष के सुख में ले जा करके और बिठा देता है। ऐसे जैसे कि कोई यहां से उठा के वहां रख रहा हो। सचमुच ऐसा है वो धर्म जो हमें अनायास ही, अगर धर्म जीवन में आ गया है तो हम अनायास ही, हमें सिर्फ धर्म को अपने जीवन में धारण करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, फिर तो सारा काम धर्म करेगा, वो हमें अनायास ही वहां ले जाएगा। इसलिए कहना पड़ा कि संसार दुखता सत्वान यू धरती उत्तमे सुखे। ऐसा लगता है जैसे उठा के रख देता है, तो वाकई उठा के रख तो देता ही है, क्योंकि हमने प्रयास तो उसको पाने का किया। फिर जैसे ही हमारे जीवन में आ गया तो हम अपने आप सुख की तरफ जाने लगे। धर्म की कई परिभाषाएं करी हैं, ये परिभाषा रघुनंदन श्रावकाचार्य की है
और भी परिभाषाओं से हमें अवगत हो जाना चाहिए, और भी परिभाषाएं कहीं कहीं धर्म की, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि अरे किसी ग्रंथ में ये परिभाषा कहते, किसी में वो कहते। आखिर क्या हम तो बुद्धू बनाना चाह रहे हैं? क्या हम तो ना समझ रहे, हम जानते नहीं। आप एक कुछ बताओ, एक परिभाषा, आप 50 परिभाषा बताओगे तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तो नहीं, धीरे धीरे अपनी स्टेज के अनुसार तुम जिस भूमिका में हो उस भूमिका में क्या है धर्म, ये अलग अलग परिभाषाएं बनाई गई। एक आपने शायद पहले भी समता सागर जी महाराज आए थे तब उन्होंने कार्तिक परीक्षा ली थी, उसमें एक गाथा आती है, वस्तु स्वभावो धम्मो खमादि भावो यदस विहो धम्मो रैन तयं च धम्मो जीवानम रखनो धम्मो। वस्तु स्वरूप, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, उत्तम क्षमा आदि 10 भाव ही धर्म है, रत्नत्रय ही धर्म है। और कहते जीवानम रखनम धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। 4 चीजें, चारों धर्म है। कहते हाँ, चारों धर्म है। तुम ये देख लो कि कहां खड़े हो, वहां से शुरू करो, और पहुंचना कहां है ये ध्यान रखो। तो नीचे से चलना पड़ेगा। जीवानम रखनो धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है, यहां से शुरू करो। और जैसे ही जीवों की रक्षा करना शुरू करोगे तो लगेगा कि यहां तो कदम कदम पर मेरे द्वारा हिंसा होती है, मैं कैसे जीवों की रक्षा करूं? तो रत्नत्रय ग्रहण कर लो, मुनि बन जाओ, जीवों की रक्षा जल्दी होने लगे। अनुव्रति बन जाओ तो भी जीवों की, कम से कम परजीवों के घात से तो बच जाओगे। स्थावर जीव का देखेंगे फिर बाद में, त्रस हिंसा को त्याग व्यथा था वर अन्य सहारे, ऐसी तो कहते हैं शावक के लिए। त्रस हिंसा से तो बच जाओगे। तो पहले जीवानम रखनो धम्मो कहा, फिर धीरे से उसको और आगे बढ़ाया कि रत्नत्रय ही धर्म है वास्तव में। तो रत्नत्रय धारण कर लिया, क्योंकि अकेले रत्नत्रय धारण करने से नहीं होगा। खमादि भावो या 10 भी हो धम्मो, अब अपने भावों को उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव इत्यादि इनसे युक्त करो। और इनसे युक्त करके करना क्या है? वस्तु स्वभाव धम्मो, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लो। वास्तव में तो वही। अब बताओ कि कौन सी परिभाषा बुरी है? सारी परिभाषाएं हमारे कल्याण के लिए क्रम क्रम से दी गई हैं, कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस हमें क्रम से आगे बढ़ते बढ़ते, और उन सब चीजों को सोपान है, जैसे कि एक एक स्टेप बाय स्टेप हम सीढ़ियां चढ़ते हैं और ऊंचाई छू लेते हैं। हम लोगों के साथ मुश्किल ये हो जाती है कि हम लोग खड़े नीचे रहते हैं, बात छत की करते हैं। छत पे पहुंच के छत की बात करें तो बहुत सुंदर लगे, लेकिन नीचे खड़े रहते हैं और बहुत ऊंची बात कर लेते हैं। अभी जीवों की रक्षा हमसे होती नहीं है, वस्तु स्वभाव की धर्म है, ऐसा मान करके हम चाहे जो करते चले जाते हैं, क्योंकि हम मालूम है कि वस्तु का स्वभाव ही जो है वो धर्म है, और स्वभाव तो कभी अन्यथा होता नहीं है, ऐसा मान के हम बैठ जाते हैं। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैं जो भी चीज कह रहा हूं, आप उससे ये मत निकालिएगा कि मैं किसी पे कमेंट कर रहा हूं। मैं जो बात है जैसी वैसी कह रहा हूं। अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगे तो मुझे इशारा कर दीजिएगा कि ऐसा मत कहिएगा, मैं आपको इतनी छूट देता हूं। लेकिन किसी को पीड़ा पहुंचाना या किसी की निंदा करना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कई बार इस तरह की बात कहने से किसी को पीड़ा पहुंचे, पर एक्सक्यूज करिएगा। मेरा आशय सिर्फ ये है कि हमारी कहाँ कमजोरी है, हम कहाँ अज्ञानतावश ऐसा कर बैठते हैं, ऐसा हमारे मन में ऐसा विचार आ जाता है। क्यों आ जाता है ऐसा विचार? हम जब इतने समझदार हैं तो फिर क्यों आ जाता है विचार? हम क्यों नहीं समझ पाते आचार्यों की जो भाषा है उसको क्यों नहीं समझ पाते? मेरी पीड़ा सिर्फ ये है कि हम क्रम से उस चीज को चलें, और जो हमारे आसपास आते हैं उनको भी वैसा ही क्रम से बताएं कि हाँ पहुंचाऊंगा तो नहीं, वस्तु स्वभाव ही वास्तव में धर्म है, लेकिन प्रोसीजर क्या है? जीवानम रखनो धम्मो रहना त्यम च धम्मो खमादि भावो या 10 भी हो, ये सब हो गया हो तो फिर मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, वस्तु स्वभाव धम्मो। और फिर एक जगह तो लिखा अष्टपाहन में दंशन मूलो धम्मो, उधर प्रवचन सार जी में कहते हैं चारित्रम खलु धम्मो दया विशुद्धो धम्मो। जो इतनी सारी परिभाषाएं बना दी, आप गौर से देखेंगे तो सब परिभाषाएं एक ही जगह ले जाएंगी हमें। दंशन मूलो धम्मो, अगर हम कुन स्वामी को देखते हैं तो दर्शन मूलो धम्मो, वहां पर दर्शन का क्या अर्थ है? तो कहते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो मूर्ति है वो दर्शन है। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की मूर्ति कौन है? जो महाव्रती है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की मूर्ति है। वही मूर्ति जो है वो धर्म है, वही दिगंबरत्व ही वहां पर धर्म है, रत्नत्रय ही वहां धर्म है। परिभाषा वही चारित्रम खलु धम्मो, जहां चारित्र को धर्म कहा है तो
चारित्र तो बिना सम्यक दर्शन और ज्ञान के होता नहीं है। तो तीनों जहां हमने चारित्र खलु धर्मो कहा, वहां भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आ गया। तो अगर देखें तो सब परिभाषाएं हमें वहीं लेकर के जाती हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम धीरे धीरे इन सारी परिभाषाओं को समझ करके और अपने जीवन में धीरे धीरे उस भूमिका से ऊपर उठने की कोशिश करें। तो ये धर्म हमारे लिए कार्यकारी होगा। समंतभद्र स्वामी के अनुसार धर्म की परिभाषा है कि धर्म वही है जो हमारे कर्मों को नाश करे और दुख से हमें सुख की तरफ ले जाए। सामान्य रूप से प्रचलित है कि अपने कर्तव्य को करना ही धर्म है, अपने कर्तव्य करना ही धर्म है। हमारा कर्तव्य क्या है भैया? अपना आत्म कल्याण भी तो हमारा कर्तव्य है। हम अपने आसपास जो प्राणी मात्र है उसके कल्याण का भी ध्यान रखें, ये भी तो हमारा धर्म है। हमारा परिवार के प्रति भी कोई दायित्व है, कोई धर्म है। हमारा समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति भी कोई धर्म है। इन सब धर्मों को हमें समझना पड़ेगा और अंत में कौन सा है? अपना आत्म धर्म ही सच्चा धर्म है। मुझे अपने आत्मा का कल्याण करना है, यही मेरा धर्म है। पशु जगत में तो ऐसा है कि उनको तो इतनी खबर ही नहीं होती है कि उनको क्या करना, कीड़े मकोड़े को कहा मालूम कि उनको धर्म करना है, उनको परिभाषा। लेकिन हमारी जिम्मेदारी तो बहुत है, हम मनुष्य की हैसियत से पैदा हुए हैं तो बढ़ गई है जिम्मेदारी कि घर भी बनाना है तो मंदिर भी जाना है। दोनों चीजें उनको तो केवल घर बनाना है और किसी भी तरह खा पी के जिंदगी सो के निकाल देनी है, लेकिन नहीं, हमको घर भी बनाना है तो इधर मंदिर भी बनाना है। अपने जीवन को मंदिर बना लेना है, अपने जीवन के विकास के लिए विचार करना है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि जो वस्तु का जो धर्म वो है जो कि हमें दुख से सुख में ले जाता है। एक चीज और कि हम अपने को दुखी मानते हैं कि नहीं मानते? मौजूदा हालत में हमारा स्वभाव नहीं है। जब पानी गर्म हो रहा हो उसमें हाथ डालो तो गर्म लगेगा, आप नाक करो कि इसका स्वभाव ठंडा है। तो हम भी मान रहे ठंडा, मैंने हाथ डालने दी है, चलो उन पे आगे पे चलो, मैं तो ये धोखे में डाल दू तो इसका स्वभाव तो ठंडा है, हाथ डाल दो तो चल जाएगा पूरा। मौजूदा हालत में तो अभी वो आग के संपर्क में है तो गर्म है, जब नीचे उतार के रखोगे ठंडा करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ठंडा हो जाएगा, अपनी वास्तविकता में आ जाएगा। तुम संपर्क बार अलग कर लो। इस शरीर ये कह रहे हैं कि थोड़ी देर जो चारों गतियों का दुख मालूम पड़ता है, अगर सच्चा दुख मालूम पड़ता है तो उससे बचने का उपाय अगर कोई है तो वो धर्म है। धर्म की परिभाषा आगे जाकर के तीसरे श्लोक में बताते हैं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि यत् प्रत्यनीतानि भवन्ति भवपत्। वो चीज आगे सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसी को धर्म के जानकारों में धर्म का, धर्मेश्वरा धर्मम विदु, इसे भी धर्म का। आप एक एक शब्द का अर्थ करिए, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कठिन चीज नहीं है। मैं तो सोच रहा था शुरू में कि इनको जनरल प्रवचन जैसे ही कर दूंगा, नहीं तो कल से जो है वो आने बंद कर देंगे कि अरे बहुत कठिन कठिन संस्कृत पढ़ा रहा हूं। तो मैंने संस्कृत भी छोड़ दी कि ये संस्कृत भी नहीं पढ़ेंगे, चलो आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन मैं कई बार सोचता हूं कि अगर किसी ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया हो, कितनी कठिन पढ़ाई होती, पढ़ लेता है आदमी। मेडिकल स्टोर वाले को जितनी प्रकार की दवाइयां रखी हैं सबके नाम मालूम है, पर्ची पर कैसे घिसट पिसट के लिख के आया हो, देखता है उठा करके उसमें से फट से लाके देखता, इतना शॉर्ट नॉलेज। और इस मामले में बहुत कठिन। अभी ये कहां कठिन है? थोड़ा सा कोशिश भी करिएगा, थोड़ा कोशिश करके देखिए कि शब्द को आप समझने की कोशिश करिएगा कि हमारे आचार्य भगवंतों ने कृपा करके हमें क्या कहा है। तब आप चकित होंगे कि इतनी आसानी से हमें धर्म का मार्ग बता दिया है। एक एक शब्द तो कह रहे हैं कि सदृष्टि, अच्छी दृष्टि, अच्छा ज्ञान, अच्छा आचरण, समीचीन दृष्टि, समीचीन ज्ञान, समीचीन आचरण। आचार्य महाराज हमेशा कहा करते हैं कि किसी को समझ में नहीं आता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो उससे तय कहो कि देखभाल कर चलना। ऐसा कहते कि नहीं? देखभाल के चलना, देखना, ठीक ठीक देखना, वस्तु को उसकी वास्तविकता में देखना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। जिसकी आंख एकदम क्लियर है, जो खंबे को देखने के साथ साथ देख लेती कि प्रतिक्षण टूट रहा है, जब से बनना शुरू होता है, जब से टूट रहा है, जो एक एक चीज के पीछे उसकी वास्तविकता को देखता है,
वो दृष्टि समीचीन दृष्टि कहलाती है। वो कह रहे हैं कि ऐसी समीचीन दृष्टि, वस्तु की वास्तविकता को जानने वाली दृष्टि तुम प्राप्त कर लो और उसी का ज्ञान प्राप्त करो, उसी के अनुरूप अपना आचरण करो। यही तुम्हारे भीतर धर्म की शुरुआत होगी। और यदि ये प्रत्यनिष्ठा नहीं, अगर इससे विपरीत चलते हो, भवंती भाव पद्धति, तब फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आपको संसार चुनना है तो चुन लो, इससे उल्टे चलो हम नहीं कहेंगे आप। और अगर आप सीधे सीधे संसार से निकलना चाहते हो तो फिर हम आपको मार्ग बता देते हैं कि ठीक ठीक दृष्टि, इन तीनों में सबसे ज्यादा कीमती जो अपन बात करेंगे वो दृष्टि की ही बात करेंगे बहुत दिन तक, दृष्टि के बारे में। क्योंकि जब तक विजन क्लियर नहीं होता किसी व्यक्ति का, तब तक आगे कोई रास्ता तय नहीं होता। मैं आपको बहुत बड़ा लंबा रास्ता बता दूं और आपके पास आंख ना हो, चलिएगा क्या? कैसे चलिएगा आप? किसी का हाथ लेकर के कितनी दूर चलिएगा? मुझे याद आ गया कि दो दोस्त थे, तो एक की आंख नहीं थी, दूसरे की आंख थी। तो रात में मिलने के लिए आया, तो जब वो वापस लौटने लगा तो उसने कहा कि मैं तुम्हें भेज करके आता हूं। तो उसने अपने हाथ में दीपक लिया और चला वो साथ में उसको लेकर के व्यक्ति को। अब जब उसके वापस लौटने का समय आ गया तो उसने कहा मैं तो लौटूंगा। जब वो लौटने लगा अपना दीपक वापस लेके, तब इसको समझ में आया कि अरे, मैंने अपना दीपक जला के रखा होता तब मैं आगे बढ़ सकता, ये तो यहीं से लौट रहा है। दूसरे का दीप कितनी दूर तक जाएगा? अप दीवो भव, अपने दीप स्वयं हो जाओ, अपनी दृष्टि खुद पैदा कर लो ताकि चल सको। दूसरे का सच्चे देवगुरु शास्त्र का सहारा भी कितनी दूर तक? अगर आपकी आंख नहीं खुली तो सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य भी क्या कर लेगा आपके लिए? तो सबसे पहले कहते हैं कि दृष्टि साफ होनी चाहिए। दृष्टि का साफ होना ही सम्यक दर्शन मानता हूं मैं। तो अपन खुद भी जीवन में कहते हैं, किसी व्यक्ति का कितनी अच्छी बात करता हो, कितनी बढ़िया जानकारी उसके पास में हो, कितनी अच्छा उठता बैठता हो, लेकिन कई बार कह देते हैं कि भैया और तो सब ठीक है, आंख अच्छी नहीं है, आंख अच्छी नहीं है। मतलब उनकी दृष्टि ठीक नहीं रहती है। बाकी ज्ञान व्यान उनके पास बहुत है और पूजा वूजा बड़े ठाक से करते हैं, बड़े आचरणवान मालूम करते हैं, लेकिन आंख ठीक नहीं है उनकी। आंख ठीक नहीं है तो सारा मामला ही गड़बड़ हो गया। सब जानते हैं कि आंख तो सब कुछ बता देती है। व्यक्ति की दृष्टि अकेले से मालूम कर देता है कि व्यक्ति कैसा है, किस तरह का उसके भीतर स्वभाव कैसा है। यही दृष्टि है। इसी दृष्टि से मालूम पड़ जाता है, इसी सम्यक दर्शन से मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति कितना ज्ञानवान है, कितना आचरणवान है। उसका ज्ञान और आचरण इसी सम्यक दर्शन के द्वारा, इस सम्यक दर्शन की शुरुआत में एक श्लोक और महाराज कहते हैं, सदृष्टि ज्ञान श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम, जो मैंने आपसे 2 दिन पहले कहा था। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ातोर्मष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मयम। सम्यक दर्शन की और कोई कठिन परिभाषा नहीं है। जो मैंने कहा कि धर्म सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप है, तीनों की एक मेकता रूप है, उसमें से जो सम्यक दर्शन है वो क्या है? वो श्रद्धान का नाम है। सम्यक दर्शन किस पर श्रद्धा करें? परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम। आप समझते हैं भगवान आगम, जिनागम और आप्तागम तपोधना नाम, और जो साधु हैं, अच्छा सच्चे देवगुरु शास्त्र जो परमार्थ भूत है, उन पर श्रद्धा करना मूर्ता से रहित होके। ये अपन समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे। डोंट वरी, आप बिल्कुल चिंतित मत होइएगा कि बहुत मुश्किल सा लग रहा है। शुरू में लगेगा, फिर तो एकदम आसान होगा। मूर्ताओं से रहित होकर के करेंगे। 8 अंग कौन कौन से, ऐसी कौन सी चीजें हमारे भीतर प्रकट हो जाएंगी जैसे ही सम्यक दर्शन होगा? हमारे भीतर क्या क्या प्रकट होगा ये हमें देखना पड़ेगा, और क्या क्या चीजें हमारे जीवन से निकल जाएंगी, कैसे हम रिफाइन होंगे, कैसे हम अपने आप में पवित्र होते चले जाएंगे। अगर हमारी दृष्टि पवित्र होती चली जाएगी, अगर हमारी श्रद्धा पवित्र होगी, तो हमारा पूरा का पूरा जीवन पवित्र होगा। इसी श्रद्धा पर फिर अपन आगे बात करेंगे। आज आपका समय अब तो फिर भी आज ज्यादा हो गया, 9:15 तक अपन पूरा करेंगे। जो भी चीज आपको क्लियर नहीं हो उसे क्लियर करते जाएं। मैं या मुझे बताएं कि ये वाली प्रक्रिया ठीक नहीं है, आप तो कोई कहानी वहानी सुना करके और थोड़ा सा बता के और करिएगा, तो फिर मैं ऐसा कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा आपको पसंद हो तो ऐसे ही करूंगा। आज आप इस चीज को मुझे बताएंगे कि हाँ ये प्रोसीजर ठीक है या इसमें कोई
मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे अपनी विद्वत्ता बतानी है या कि मुझे बहुत सारी बातें आती हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपकी समझ में आना चाहिए। आपको कहानी से आता है, कहानी सुना दूंगा। आपको संस्कृत में समझ में आता है, संस्कृत में बता दूंगा। आपको इंग्लिश में समझ में आता है, इंग्लिश में। जिस भाषा में आप समझ सकें उस भाषा में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि शुरुआत आपको करनी है। मैं ऐसी भावना के साथ कि हम सब इस ग्रंथ के माध्यम से अपने जीवन में प्रकाश लाएंगे, अपने राग द्वेष को कम करेंगे, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव जागृत करेंगे। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरु और विद्यासागर। ये रत्नकंड शाबकाचार आचार्य समंतभद्र स्वामी का, इसे अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जब हमने शुरुआत की थी तो भगवान महावीर स्वामी को प्रणाम किया था। प्रणाम करने का हमारा उद्देश्य था कि हमारे कर्म कलंक नष्ट हो। जिस व्यक्ति के पास जो होता है उससे वो ही मांगना चाहिए। भगवान के पास कर्मों से रहित स्थिति है, हम भी उसी स्थिति की कामना करते हैं। वंदे तद्गुण लब्धे ऐसा कह करके जैसे तत्वार्थ सूत्र में कहा, वही बात यहां भी कही गई। और वे भगवान कैसे हैं? हितोपदेशी हैं, सर्वज्ञ हैं और वीतरागी हैं। फिर इसके बाद हमने समझा कि वास्तव में धर्म है क्या। धर्म की विभिन्न परिभाषाओं के होते हुए भी धर्म वास्तव में है क्या चीज? जो धारण किया जा सके वो धर्म है, और जिसके धारण करने से सच्चे सुख की प्राप्ति हो सके वो धर्म है। जीवों की रक्षा से धर्म शुरू होता है और अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति तक धर्म की प्रक्रिया चलती है। अपने आत्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेना, अपनी प्योरिटी में, अपनी प्योर एग्जिस्टेंस में स्थित हो जाना, ये हमारा अल्टीमेट गोल है। लेकिन हाउ टू गेन इट, उसको कैसे हम प्राप्त करेंगे? तो उसका प्रोसीजर है कि हम जीवों की रक्षा करने का भाव अपने भीतर जागृत करें, उनके प्रति दया का भाव, अहिंसा की शुरुआत करें। और जब बहुत अधिक पीड़ा होने लगती है कि कदम कदम पर मेरे से हिंसा होती है, राग द्वेष की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, तब फिर उससे बचने के लिए कहते हैं कि रत्नत्रय धारण करो। रत्नत्रय धारण करने के बाद भी विचारों की पवित्रता आवश्यक है, इसलिए फिर कहा कि क्षमा, मार्दव, आर्जव, यही धर्म है, इसको भी धारण करो। जब विचारों की और भावनाओं की पवित्रता हो जाती है, तब आत्मा धीरे धीरे पवित्र होकर के अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। तब अंत में कहा था कि वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है, वो उससे कभी विमुख नहीं होती। हाँ, विपरीत रूप से परिणमन कर जाती है तो ये संसारी अवस्था उसकी विपरीत परिणमन की है। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी माली हालत है, जो हमारी मौजूदा हालत है, वो हमारी वास्तविकता नहीं है। सारा जैन दर्शन इस बात पे टिका हुआ है कि हम इस चीज को जानें, इस अज्ञान को हटाएं कि जो हमारी वर्तमान स्थिति है उसको हम अपनी अंतिम स्थिति नहीं मान लें, वरना हमारे विकास का कोई क्रम ही शुरू नहीं हो पाएगा। हम इस बात, जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में खड़ा हो और उसको ये बात न मालूम हो कि वो अंधेरे में खड़ा है, कहीं कोई प्रकाश होता है, तो वो अंधेरे को छोड़ने की शुरुआत ही नहीं करेगा। और जैसे ये एहसास हो रहा है कि मैं अंधेरे में खड़ा हूं और कहीं कोई प्रकाश है, दोनों चीजें जानना जरूरी है। अंधेरे को अंधेरा एहसास करना और कोई प्रकाश है इसकी श्रद्धा करना, वहां से शुरुआत होगी, तब हम प्रकाश की ओर बढ़ेंगे। ये पूरे के पूरे जो भी ग्रंथ हम इस दौरान पढ़ रहे हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि हम एनलाइटेड हों, हम प्रकाश को प्राप्त करें। वो हमारा अपना स्वभाव है। उस अपने स्वभाव की तरफ बढ़ने के लिए जितने भी कदम हम रखेंगे, वे चाहे शाबक की हैसियत से रखे जाएं, चाहे शमन की हैसियत से रखे जाएं, पर वे हैं उसी के लिए। ये हम अपने भीतर एकदम
बात साफ कर लें। और हमने शुरुआत करी थी कि वो धर्म कैसा है, तो सच्ची दृष्टि या समीचीन दृष्टि, समीचीन ज्ञान और समीचीन आचरण, ये हमारे जीवन में आ जाता है तो हम धार्मिक होना शुरू हो जाते हैं। तब समीचीन दृष्टि किसे कहेंगे? एक एक प्रश्न का जवाब देते जा रहे हैं। आपने कहा कि समीचीन धर्म कहूंगा, तो कहते समीचीन धर्म है क्या? कहते सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। धर्म को जानने वालों ने तो सच्ची दृष्टि, ज्ञान और आचरण को ही धर्म कहा है। तो फिर प्रश्न उठ गया कि सच्ची दृष्टि के मायने आपका क्या है अर्थ? तो कहते हैं हम दर्शन से हमारा अर्थ श्रद्धांत से है। सामान्य लोक में दर्शन का अर्थ देखना होता है, लेकिन हम जहां दर्शन की बात कर रहे हैं, सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, वहां पर श्रद्धान वाली बात है। कल हम शाम को बैठे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तब ये बात बहुत स्पष्ट हो गई थी कि देखो, देखना अलग चीज है। हम दुनिया की सब चीजों को देखते हैं, हमने ये देखा, हमने वो देखा, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि हमने भगवान को देखा, हमने उनके दर्शन करे। दर्शन श्रद्धा पूर्वक होते हैं, देखना तो वैसे ही हो जाता है। तब आसानी से अर्थ निकलता है दर्शन का कि हम जहां श्रद्धा पूर्वक देखते हैं, जहां हम चीज को जैसी है वैसी की वैसी देखते हैं, वो कहलाता है सम्यक दर्शन। तब सम्यक दर्शन की ढेर सारी परिभाषाएं आपके देखने में आई होंगी, आपके जानकारी में आई होंगी, आपने सुनी होंगी, और कई बार आपको लगा होगा कि फिर इतनी सारी परिभाषाएं कोई एक दे देते, जैसे धर्म की इतनी सारी बताई। नहीं, हमारे यहां पर यही प्रक्रिया रही कि हमने स्टेप बाय स्टेप जिस भूमिका में है वहां क्या पॉसिबल है, ये हमने पहले ध्यान रखा। श्रावक की भूमिका है और अभी बिल्कुल मंदिर आना भी शुरू नहीं किया है, कहते हैं कि सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। शुरुआत तो करो, बैठो तो उन चरणों में जाकर के, सच्चे देव गुरु शास्त्र के चरणों में जाके बैठो, बाद में बताएंगे। पहले तुम एडमिशन तो लो पहली में, और नर्सरी में लो। क्या होगा वहां पर? कुछ नहीं, खेलना कूदना और खाना पीना खाना, लंच बॉक्स लेके जाना और खूब खेलना और वापिस लौट आना। आते आते मैडम एक आध शब्द बताएंगी, 1 2 3 4, बस हो गया, लौट जाओ वापिस। आज इतना ही, 4 तक गिनती सीख ली, कल भी 4 तक गिनती सिखाएंगे। क्या कर रहे हैं? ऐसे ही शुरुआत होगी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तो हमने इतनी बड़ी चीज समझ ली। उसमें सम्यक दर्शन सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा के बिना शुरू नहीं होता। आज तक किसी को सम्यक दर्शन सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा के बिना हो गया हो तो मैं बैठा हुआ हूं ऊपर, उस आपने वहां बिठाला है, मुझसे जरूर बताइएगा आकर के, चुपचाप बता दीजिएगा कि हो गया एक व्यक्ति को, आप झूठ बोल रहे थे। नहीं होता भैया, क्या करें। उसमें भी मजा है कि भगवान के सामने तो झुकना आसान मालूम पड़ता है, क्योंकि कौन है वहां पर? कोई नहीं है, मालूम है, पत्थर की मूर्ति रखी है, झुक जाओ, कोई नहीं देखने वाला। शास्त्र के सामने भी चुपचाप जाकर के झुकाएंगे, तब भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन अपने जैसा चलता फिरता खाता पीता आदमी, उसके सामने गुरु मान करके झुकना थोड़ा मुश्किल बात लगता तो है। भीतर से मन नहीं मानता कि अरे क्या रखा हुआ है, हम भी तो ऐसे ही हैं। और अगर आपने एक को भी इग्नोर किया है तो मानिएगा आपने तीनों को इग्नोर किया है, ये ध्यान रखिएगा। तीनों इतने लिंक्ड हैं। आपने अगर गुरु को इग्नोर किया है, शास्त्र को इग्नोर किया है, या देव को इग्नोर किया है, किसी भी एक को किया है, तो आपने मानिएगा तीनों को एक साथ कर दिया है। क्योंकि देव परम गुरु है, जिनवाणी उन्हीं के मुख से निकलती है और वे ही शास्त्र हैं। 3 in 1 है, एक में तीनों हैं। हम जब अपने आचार्य महाराज की स्तुति करते हैं तो सबसे पहले सिद्ध भक्ति करते हैं, फिर उसके बाद उन्हीं की शुद्ध भक्ति करते हैं और उन्हीं की आचार्य भक्ति करते हैं। क्या जरूरत है 3 एक ही व्यक्ति की? हम जानते हैं कि तीनों एक साथ हैं। इनके भीतर जो संभावनाएं सिद्धत्व की हैं, वो इनके भीतर देवत्व पैदा कर रहा है। इनके भीतर जो ज्ञान है वो हमारे जिनवाणी का प्रतीक है, और ये जो अपना आचरण करते हैं वो इनके भीतर आचार्य उपाध्याय और साधु। आचार्य भक्ति में लिखा है कि आचार्य उपाध्याय साधु तीनों एक साथ आ गए। गुरु के मायने आचार्य उपाध्याय साधु हो गए, तीनों एक साथ आएंगे। इसलिए लिख दिया कि श्रद्धानम परमार्थानाम,
आगम तपोभ्रताम, यहां से शुरू करना, और अहंकार से रहित होकर के शुरू करना, 8 अंगों से युक्त होकर शुरू करना, 3 मूर्ताओं को छोड़ करके शुरू करना, और परमार्थ भूत देव गुरु शास्त्र को ही जानना, उन पर ही श्रद्धा करना, स्वार्थी होकर के नहीं करना। ये अपन पिछले दिनों इस बात की चर्चा कर चुके हैं। अपन ने कई बार श्रद्धा करी होगी भैया, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सच्चे देवगुरु शास्त्र पे करी होगी। एक बार परमार्थ के लिए सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा करेंगे, तभी हमारे लिए वो जो सम्यक दर्शन है, जिसके बिना संसार कटता नहीं, जिसके बिना जीवन की शुरुआत नहीं होती है, ऐसा वो सम्यक दर्शन जिसकी महिमा समंतभद्र स्वामी ने सबसे अधिक गाई है। आप पढ़ेंगे पूरे, अभी तो सम्यक दर्शन की ही बात चलती रहेगी 41 गाथाओं में, फिर आएगा सम्यक ज्ञान की बात, वो भी 4-5 गाथा में कह के, श्लोकों में कह के समाप्त कर देंगे। 41 श्लोक हैं, सिर्फ 42 होंगे, 41 श्लोक सम्यक दर्शन की महिमा के लिए। ऐसी वो श्रद्धा है, कठिन नहीं है। हमने कई बार आपसे ये चीज कही कि कठिन नहीं है श्रद्धा, पता नहीं किसको कब स्पार्क हो जाए, पता नहीं सच्चे देवगुरु शास्त्र के सानिध्य में बैठकर के कब लगे कि सच्चा तो यही है। एक पशु को भी मुनि महाराज निकलते हुए हों और उसको दर्शन हो जाए, और अगर उसके भीतर ये भाव भासना हो जाए कि सच्ची चीज तो यही है, तो हो गया उसको। आप हो सकता है कि पलट रहे हो किताब को और कर रहे हो आप पूजा ढेर सारी 10-10 एक दिन में, और को ऐसे ही खाली हाथ लौट जाए, और उसने सिर्फ ये सोच करके कि लगता तो है कि यही सही है, ओरिजिनल तो यही है, उसको नमोकार मंत्र सुनाई पड़ गया और उसकी श्रद्धा हो गई और उसका काम हो गया। ऐसा भी संभव है, लेकिन होना चाहिए। हमारा अहंकार जितना जितना गलता चला जाता है, जितना जितना हमारे भीतर भेद विज्ञान उपजता चला जाता है, उतने हम सम्यक दर्शन के निकट पहुंचते चले जाते हैं, उतनी हमारी श्रद्धा जो है वो सच्ची होती चली जाती। श्रद्धा तो होती है भैया, सच्ची होना बहुत मुश्किल है, सच्चा श्रद्धान मुश्किल है, और उसको अपन को आसान बनाना है इस पूरे जीवन में। हमारा श्रद्धान दुनिया भर की चीजों में होता है, अगर वो परमार्थ भूत श्रद्धान हो जाए तो वो सच्चा श्रद्धान होता है। मैं आपको एक छोटी घटना सुनाऊं कि छोटी छोटी चीजों में, सांसारिक चीजों में तो कितनी प्रगाढ़ श्रद्धा हो जाती, कितना विश्वास हो जाता है, लेकिन सच्चे देवगुरु शास्त्र और उनके द्वारा कही गई बात, कई परिभाषाएं मैं आपसे कह रहा था, वो भी बताता हूं कि सम्यक दर्शन की कितनी सारी परिभाषाएं, और फिर स्टेप बाय स्टेप हम हर एक को पाते चले जाएं, और एक के बाद एक होता ही है, क्रम से ही होता है। सम्यक दर्शन 10 प्रकार के सम्यक दर्शन की भी चर्चा करी है, आज्ञा सम्यक दर्शन से लेकर परमावगाढ़ सम्यक दर्शन तक की बात करी गई है। सब समझना चाहिए अपने को, और जिस स्थिति में हम हैं वहां क्या संभव है वो हमें कर लेना चाहिए। मैं आपसे उस घटना की बात कर रहा था कि एक बहुत बड़ा बॉटनिस्ट था, वनस्पति शास्त्री था, वो स्पीशीज खोजता रहता था, नए नए पौधों की नई नई प्रजातियां खोजता रहता था, और उसने अपने ड्राइंग रूम तक में जो है विभिन्न बहुत रेयर जो स्पीशीज थी, बहुत दुर्लभ जो वनस्पतियां थी वो लगा रखी थी। एक बार उसको मालूम पड़ा कि एक स्पीशीज जो कि बहुत दुर्लभ है 400 फीट गहरी नीची घाटी में है। वो उस घाटी के निकट पहुंचा, कई बार उसने झांक के नीचे भी देखा, लेकिन डर बहुत लगता था, इतना व्यवस्था नहीं थी उन दिनों में कि वो नीचे तक जाकर के उसको ले आए। उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना अपने छोटे से बेटे को रस्सी से लटका करके नीचे डाला जाए और वो उस स्पीशीज को लेकर के आ जाए। उसने अपने छोटे बेटे से कहा कि कर दोगे? उसने कहा बिल्कुल, आप कहें तो, बहुत आसान है ये तो काम। और आंगन फांगन, एक दिन संडे का दिन था, छुट्टी का, तो पहुंच गए वो, रस्सी वस्सी लेकर के बेटे के कमर में बांध दी और धीरे धीरे बेटे को छोड़ना नीचे शुरू कर दिया। बेटे के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं है, चेहरे पर पसीने की एक भी बूंद नहीं है। पिता के तो हाथ कप रहे हैं, पसीना पसीना हो गया, नीचे छोड़ता चला जा रहा है। उसने नीचे से आवाज भी दी कि मिल गई स्पीशीज, मैंने ले ली है, ऊपर खींच लीजिएगा। आराम आराम से खींच रहा है और वो बड़े मजे से मजा ले रहा है, और लेके ऊपर आ गया। ऊपर आकर के खुश है और देखा कि पिता तो पसीने पसीने हो गए हैं और बहुत घबराए हुए हैं।
उसने कहा आपको क्या हुआ? बोले तू मेरे से पूछता है मेरे को क्या हुआ? तू बता कैसा है, ठीक है कि नहीं? नीचे तो तू उतरा था, तू इतना खुश कैसे है? तेरे को डर नहीं लगा? बोलते डरना क्या था, रस्सी आपके हाथ में थी और आप मेरे पिता हैं, ये मेरे भीतर विश्वास था। बस इतनी सी बात थी, इसमें डरने की क्या बात थी? और इधर हमने सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य भी ले लिया, फिर भी हमारा भय जाता नहीं। ये लोक भय नहीं जाता, परलोक भय नहीं जाता, आकस्मिक भय नहीं जाता, वेदनाओं का भय नहीं जाता, मरण का भय नहीं जाता, अत्राण और अगुत्ती का भय नहीं जाता। और बात हम करते हैं कि 7 भयों से मुक्त जो है वो सम्यक दृष्टि है। एक भी भय तो हमारा नहीं गया। कितनी चिंता है इस लोक में हमारी नाक नीची ना हो जावे। अरे भैया कौन की ऊंची रही, क्या तो बताओ? चक्रवर्ती लोग की तो नीची हो गई। क्या कर लिया? नाम मिटा करके दूसरे का लिखना पड़ा था, इतने बड़े चक्रवर्ती थे। लेकिन जाता नहीं मन से, जो उसे ही तो निकालना है। कैसे नहीं जाएगा? ऐसा एक बार संकल्प तो कर लो कि हम तो एक बार जो है ऐसे ऐसे विश्वास को अपने सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति उत्पन्न करेंगे, चाहे दुनिया कितना ही चिल्लाती रहे कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है भैया, हमने सब सुन लिया, हमने सब जान लिया। एक व्यक्ति मिला था मुझे जरूर एक बार, और लगातार उसने 10 प्रवचन सुनने के बाद 11वें दिन आकर कहा था कि ना बाप को सुनना है, ना किसी और को सुनने की जरूरत है, मुझे जो करना है शुरू करता हूं, आशीर्वाद दीजिए। रेयर केसेस में ऐसा होता है, एक आध कोई व्यक्ति मिलता है जो ऐसा कहता है कि बस आपको भी नहीं सुनना अब, और ना किसी और को तो सुनना ही नहीं है, अब तो मैं करना शुरू करता हूं। क्या ऐसा अपन नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुनना बंद कर दें, मैं ये कह रहा हूं कि करना शुरू कर दें। हम इतना सुनते हैं, इतना जानते हैं, इसके बाद भी एक कदम भी नहीं आगे बढ़ते हैं। हमारी श्रद्धा क्यों नहीं परमार्थभूत हो पाती है? मुख्य तो ये चीज है। हमारी मूर्ताएं क्यों नहीं हट पाती, हमारा अहंकार क्यों नहीं हट पाता है? ऐसी ये श्रद्धा है। इसकी पहली परिभाषा है सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा करना। यही दृष्टि की निर्मलता है। दृष्टि उसकी निर्मल है जिसकी सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा है। कल हम लोग सागर धर्मामृत की शुरुआत कर रहे थे और उसमें लिखा हुआ था कि श्रावक तो वो है जो मुनि धर्म में श्रद्धा रखता है, वरना वो श्रावक नहीं है। जो महाव्रतों में श्रद्धा रखता है वही अनुव्रती हो सकता है। जिसको महाव्रत की लालसा है वही गृहस्थ हो सकता, सागार वही है वहां पर। बताइए, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। पहली परिभाषा बनाई, फिर दूसरी परिभाषा बना दी, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। कभी आप तत्वार सूत्र पढ़ेंगे, किसी से सुनेंगे, तो उसमें यही परिभाषा आएगी कि तत्वों के स्वरूप की जैसा वर्णन किया भगवान ने, जैसा कहा सो उसको वैसा मान लेना, इसका नाम तत्वार्थ श्रद्धान है। तत्व के अर्थ का श्रद्धान। कहते तत्वों के नाम तो सबको आ जाते हैं, लेकिन जीव कहने से जीवत्व की भाव भासना होवे तो उसको जानना कि ये जो है तत्वार श्रद्धानी है। 7 तत्वों का अच्छे से अच्छा प्ररूपण करने वाला भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है। ध्यान रखना, क्षयोप समलब्धि में इतना काम हो जाता है कि क्षयोप समलब्धि भाई ने और 7 तत्वों की प्ररूपणा शुरू हो जाती है। उसके बाद विशुद्धि बढ़ती है, फिर देशना सुनता है, प्रायोगलब्धि होती है। ये 4 तो अभव जीवों को भी हो जाती भैया। उसके बाद परिणामों की निर्मलता होवे तो करण लब्धि होती, तब सम्यक दर्शन होता। करणान योग की बात तो ये है, मुख्य बात तो सिद्धांत की है, पर वो जरा कठिन हो जाएगी, इसलिए उसको मैं ज्यादा टच नहीं कर रहा हूं आपको। वो जो प्रोसीजर है वो तो अपने भीतर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अपन उसकी ज्यादा चिंता नहीं करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे क्षयोपम लब्धि होगी। हम तो अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ करते चले जाएंगे तो ये सारी लब्धियां अपने आप होकर के और हमारे पास तो रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। और कई बार तो रिजल्ट भी दिखाई नहीं पड़ता है। सम्यक दर्शन हो गया, ये डिक्लेरेशन नहीं कर सकता कोई किसी के बारे में और अपने बारे में भी। खुद टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा है कि जो ये कहता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, जानना कि उससे बड़ा कोई मिथ्या दृष्टि नहीं, बड़ा मुश्किल है।
जो दूसरे के सम्यक दर्शन का तय करता है। क्यों? क्योंकि वो अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान से रहित होकर के ये बात कह रहा है। कोई मनः पर्याय ज्ञानी कहे, कोई अवधि ज्ञानी कहे, कोई केवल ज्ञानी कहे तो कह सकता। शुद्ध ज्ञान के माध्यम से दूसरे के सम्यक दर्शन क्या, अपने सम्यक दर्शन तक का तय नहीं किया जा सकता है, ऐसा लिखा हो। इसलिए दूसरे के लिए आप बैरोमीटर लगा के नापना मत। बड़ा मजा रहता अगर एक ठो ऐसा बन जाता तो अपन तो लगा के देख लेते सम्यक दर्शन हो गया, खुश, अपन भी खुश, दूसरे को भी लगा के देख लिया, अभी नहीं है भैया थोड़ा और कोशिश करो हो जाए। ऐसा है ही नहीं। ऐसा हुआ करता था, पहले हुआ करता था, अवधि ज्ञान हुआ करता था, मनः पर्याय ज्ञान तो जान लेते थे। आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही चीज अपने पास है, श्रद्धान। वो हमारा मजबूत हो जावे, किसी के कहने से डिगे नहीं, ऐसा हम कर सकते। पर उसमें भी थोड़ी सी सावधानी रखना। अंतर मुहूर्त के अंदर सम्यक दर्शन और अगले अंतर मुहूर्त के अंदर छूट जावे। बूढ़े की लाठी की तरह है, हाथ से छूटती नहीं पर कपती रहती। ऐसा सम्यक दर्शन क्षयोपसम सम्यक दर्शन नहीं है। आज अपन करेंगे इसकी बात। तो दूसरी परिभाषा बनाई है कि तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार श्रद्धान का नाम तत्व जैसे है वैसी उनकी भाव भासना भीतर हो। जैसे किसी ने घट सुना और अभी घट देखा नहीं है, लेकिन घट ऐसा होता है, पानी जल धारण करने की क्षमता वाला है, ऐसा घट का उसके भीतर विचार आ गया, स्वरूप का दर्शन हो गया। ऐसा ही जैसे ही जीव कहा और मैं जानने देखने के स्वभाव वाला हूं, सब प्रपंचों से रहित हूं, ऐसा भाव भासना होना, ये तत्वार श्रद्धा। ये कब आएगी भैया? घर बैठे बैठे नहीं कहते, सच्चे देवगुरु शास्त्र के सानिध्य में आने के बाद ये होगी, इसलिए दूसरे नंबर रखा हमने। पहले सच्चे देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान, फिर उसके बाद तत्वार श्रद्धान। अब सातों तत्व जान लिए हैं, सातों तत्वों में से क्या पर है, क्या स्व है, ऐसे स्वपर का भेद विज्ञान या आपापर का भेद विज्ञान होवे तो सम्यक दर्शन होता है। ऐसी तीसरी परिभाषा बना दी तो ठीक तो है, क्रम तो वही रहेगा। सात तत्व जानने के बाद जीव तत्व मैं हूं, बाकी सब पर हैं, ऐसा आपापर का भेद विज्ञान हो गया। फिर कहती प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक आदि लक्षणा इतर तु आत्मविशुद्धि मात्रम। जब प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक के भीतर प्रकट हो गया और आत्म विशुद्धि हो गई, तब कहते हैं कि सम्यक दर्शन हो गया। फिर कहते कि ये सब तो आपने बड़ी चर्चा कर ली, हम तो सच्ची बात बतावें, जब तक सात प्रकृतियों का क्षय उपशम और क्षय उपशम नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं। तो सात प्रकृतियों के उपशम क्षय क्षय उपशम से जो दशा आत्मा की प्रकट होती है उसका नाम सम्यक दर्शन है। जो श्रद्धान आत्मा के भीतर पैदा होता उसका सम्यक दर्शन नाम। इतनी परिभाषाएं हो गई। सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो शुरुआत तो यहीं से करना पड़ेगी, धीरे धीरे आगे भी बढ़ना पड़ेगा, वहीं नहीं बैठ जाना। तो दूसरी परिभाषा कहती तत्वार श्रद्धानम सब एक ही है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपापर का भेद विज्ञान होना, आत्म विशुद्धि होना, और फिर कहते कि कर्मों का क्षय उपशम और क्षय उपशम होना। ये सम्यक दर्शन की प्रक्रिया है। हम सबके लिए ये बहुत आवश्यक है कि सम्यक दर्शन हमारे जीवन में आवे। कभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी को पढ़िएगा, आसान परिभाषा लिख दी। मैं किसी का निषेध और समर्थन तो नहीं करता, जो बात जहां से अच्छी लगती उस बात को कहता हूं, उतना ही आप ले लेना। नहीं तो आप जो है फिर बाद में ये टेप करके और फिर उसको कहो कि वो ऐसा कह रहे थे या वैसा कह रहे थे। इस झगड़े में नहीं पड़ना, जो अच्छा लगे सो ले लेना। उसमें लिखा हुआ है, बड़ी आसान परिभाषा लिखी, राग द्वेष घटावने के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, राग द्वेष घटावने के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, और राग द्वेष घटावने के आचरण क्रिया का नाम सम्यक चारित्र। अभी इसमें सरल और कब परिभाषा बताएं। राग द्वेष घटावने की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, और दिन भर में हम कितना राग द्वेष कर रहे हैं, चारित्र मोहनी मान करके कर रहे हैं, और फिर वहां लिख रहे हैं कि राग द्वेष घटावने की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। बस इतने ही कर लें अगर अपन। और राग द्वेष घटता कैसे है? शावक का राग द्वेष घटता कहाँ है? घटता है तो मंदिर में थोड़ा घट जाएगा,
गुरुओं के सानिध्य में घट जाएगा, शास्त्र स्वाध्याय के समय घट जाएगा। तो इसलिए तो उसको कहा कि आलम्बन लो, राग द्वेष घटाना है अगर तो देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लो, तत्व का अभ्यास करो। यही प्रक्रिया है, यही इसी के द्वारा जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, सच्ची श्रद्धा हमारे भीतर उत्पन्न होगी। अब आपने कह तो दिया कि सच्चे देव गुरु शास्त्र के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, तो सच्चे देव का स्वरूप बताओ। तो फिर सच्चे देव का स्वरूप बताया था, आप ते नो छिन्न दोषेन सर्वज्ञेन गमेशिना भवितव्यम न्योगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। इसके अलावा कोई आप्तता नहीं हो सकती है। आप ते नो छिन्न दोषेन,